बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बैरिंग्स के ऊपर। जो बैरिंग्स होते हैं वो किसी भी एक रोटरी इक्विपमेंट के लिए एक मेन पार्ट्स के ऐसे रखते हैं। बैरिंग्स अगर कोई भी रोटरी इक्विपमेंट के बैरिंग्स अगर ख़राब होते हैं तो उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। उसमें टेम्परेचर का हाई हो जाना, बढ़ जाना, या वाइब्रेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन का पैदा होना और एबनॉर्मल साउंड का पैदा होना। बाकी भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो बैरिंग ख़राब होने की सूरत में अप एंड डाउन हो जाते हैं, उनमें वेरिएशन शुरू हो जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो बैरिंग्स बेसिकली करता क्या है, जैसे हमने मेंशन भी यहाँ पर किया हुआ है, द पर्पस ऑफ बैरिंग इज़ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे हमने फ्रिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फोर्स बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स बाय गिविंग अ सरफेस समथिंग और टू रोल ऑन इट। तो जब कभी कोई रोटर या शाफ्ट रोटेट करता है तो उसके दोनों एंड पे बैरिंग्स होते हैं, और वो बैरिंग बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और नॉर्मल ऑपरेशन के लिए चाहिए होते हैं। बैरिंग्स के टाइप जो है ना बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले सिर्फ दो टाइप लिखे हुए हैं, जनरल बैरिंग और थरस्ट बैरिंग। यहाँ पर ये जो तस्वीरें दी हुई हैं ये नॉर्मली वो बैरिंग्स हैं जो किसी गैस कंप्रेसर या गैस टरबाइन में लगे हुए होते हैं। ये जनरल बैरिंग कहलाता है, जो कि नॉर्मली ऑपरेशन के दौरान रोटर इसके अंदर होता है और वो रोटेट कर रहा होता है। ये जो बैरिंग्स दिखाए गए हैं ये थरस्ट बैरिंग कहलाते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं थ्रस्ट पैड कहलाते हैं। टोटल ये थ्रस्ट बैरिंग कहलाता है। ये जनरल बैरिंग के एक अपस्ट्रीम पे और एक डाउन स्ट्रीम पे लगा हुआ होता है। एक एक्टिव थ्रस्ट कहलाता है और दूसरा इनएक्टिव थ्रस्ट बैरिंग कहलाता है। ये एक सेट ऑफ बैरिंग होता है जनरल बैरिंग, उसके दोनों एंड पे थ्रस्ट बैरिंग होते हैं जो कि एक्टिव और इनएक्टिव थ्रस्ट बैरिंग कहलाती हैं। ये बेसिकली याद रखिएगा कि मोटर्स वगैरह में नहीं होते, ये होते हैं गैस कंप्रेसर्स और गैस टरबाइंस वगैरह में लगे हुए होते हैं, जनरल बैरिंग और थरस्ट बैरिंग के नाम से। बाकी इनके जो अपना कूलिंग सिस्टम है, ये जो इन बैरिंग्स का जो छोटे मोटर्स वगैरह आप डिसमेंटल कर रहे होते हैं, छोटे पंप्स वगैरह आप डिसमेंटल कर रहे होते हैं, उनमें जो बैरिंग लगे होते हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। उनमें कूलिंग के लिए या लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस अंदर से दिए हुए होते हैं जो कि रोटेट हो रहे होते हैं, और वही ग्रीस लुब्रिकेशन बैरिंग की कर रही होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस टरबाइन की और गैस कंप्रेसर की, जनरल बैरिंग की, थ्रस्ट बैरिंग की, एक्टिव थ्रस्ट, इनएक्टिव थ्रस्ट की, थ्रस्ट पैड्स की, तो इनकी कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए एक ल्यूब ऑयल स्किड होता है, बाकायदा एक ल्यूब ऑयल सेटअप होता है जो कि लुब्रिकेशन कर रहा होता है बैरिंग की, और वो लुब्रिकेशन ऑयल से बैरिंग की कूलिंग भी हो रही होती है और लुब्रिकेशन भी हो रही होती है। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हम जो दो दूसरे टाइप्स हैं बैरिंग के उन पर आ जाएं जो नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, छोटे इक्विपमेंट्स के लिए या डोमेस्टिक लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे बैरिंग की तस्वीर से भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वो है बॉल बैरिंग और रोलर बैरिंग। अच्छा, इनमें भी रोलर भी काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, जैसे यहाँ पर इनमें मेंशन भी की हुई है काफ़ी सारे टाइप्स, लेकिन जो मेन कैटेगरी है इनकी बॉल बैरिंग और रोलर बैरिंग कहलाती हैं। इनमें जो है ये डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम बात करें इनकी, तो जैसे डोंकी पंप्स वगैरह के ऊपर लगे होते हैं, उनके पंप्स के व्हील वगैरह के ऊपर भी लगे होते हैं ये वाले बैरिंग। और जो डोंकी पंप का मोटर होता है आधे हार्स पावर की नॉर्मली होता है, एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं एक HP में, जो नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होती है मोटर्स, वो आधे हार्स पावर्स की होती हैं, आधे HP की, यानी कि 0.5 HP की जो मोटर्स हैं उनमें भी तकरीबन ये वाले बैरिंग्स लगे हुए होते हैं। इन बैरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये वो बैरिंग्स हैं जिनको लुब्रिकेशन के लिए कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं चाहिए होती है, जिनकी जो मोटर्स के अंदर अगर दोनों एंड पे लगे होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे बॉल आपको नज़र आ रहे हैं या जो रोलर नज़र आ रहे हैं, इनके बीच में ग्रीस होती है। वो जब ये बॉल रोटेट कर रही होती है, रोलर रोटेट कर रही होती है, तो वो ग्रीस उसके साथ मूव कर रही होती हैं, उससे इसकी लुब्रिकेशन और कूलिंग हो रही होती है। अब आगे देखेंगे कि ये जो है ना, ये जैसे ये दोनों एंड खुले हुए हैं,
बाज़ जो मोटर्स हैं उनके दोनों एंड बैरिंग्स के एक एंड खुला हुआ होता है, बाज़ के दो खुले होते हैं, बाज़ के दोनों एंड क्लोज होते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ बैरिंग की बात करें जो हमने डिस्कस की, रोलर बैरिंग की और बॉल बैरिंग की, उनमें इस किस्म के या जो उसका सेटअप बना होता है वो इस तरह से हो, जैसे हमने लिखा हुआ अभी यहाँ पे है कि पार्ट्स डिटेल ऑफ बैरिंग्स। तो इसमें जैसे ये देखिए ये बॉल दिखाए गए हैं और ये आउटर रिंग है, बॉल के बीच में ये आउटर रिंग कहलाता है। ये जो है टोटल इसका विड्थ कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये एक लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विड्थ। तो ये जो टोटल बैरिंग है इसका विड्थ कितना है, ये स्टैंडर्ड होते हैं इनके विड्थ के। इनके जो डाटा है इसका कोड भी होता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ये जो बॉल्स हैं इनके बीच में ग्रेस भी होती है, वो भी आगे देखेंगे। जैसे ये देखिए बोर दिखाया गया है इन्होंने, यहाँ से यहाँ तक इसका जो इंटरनल बोर है जिसके अंदर शाफ्ट मोटर का जो है डलता है उसका डाया होता है कि ये कितना है। इनर रिंग है, ये इसकी फेस, यहाँ पर आउटर रिंग, और ये देखिएगा कॉर्नर रेडियस इसकी क्या है, इनर रिंग बॉल ग्रेस जो है ये क्या है, सेपरेटर जो है दो रिंग्स के बीच में जो सेपरेटर है ये इसको सेपरेटर कहते हैं। ये टोटल इसका डेटा है, आप इसको देख भी सकते हैं, गूगल करेंगे तो गूगल से आपको इसकी सारी डिटेल भी और डिटेल में मिल जाएगी। अगर हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी हमारी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इनमें जो है ना डिस्कस करने वाली चीज़ अहम जो है वो ये है कि बाज़ देखिएगा बैरिंग जैसे हमने दिखाई थी वो इससे पिछले वीडियो में वो ओपन बैरिंग थी, ये क्लोज है दोनों तरफ, इसका एक एंड इस तरह से क्लोज है और दूसरा एंड भी इसी तरह से क्लोज होगा। और उन बैरिंग्स के ऊपर ये जो पोर्शन है, ये जो पट्टी सी दी हुई है क्लोज सील, इनके ऊपर ना एक नंबर लिखा होता है। जैसे ये एक स्टैंडर्ड नंबर हमने नोट किया है 626202। नॉर्मली जो लोग हैं, आप किसी से पूछें कि भाई दुकानदार हजरात जो इस्तेमाल करते हैं मार्केट में या डोमेस्टिक लेवल पे आप खुद अपने घर में किसी मोटर की रिपेयर कर रहे हैं, तो जब मोटर का बैरिंग आप निकालेंगे तो उसमें लिखा होगा 6202। फिर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो कहते हैं कि यार हमें 6202 का बैरिंग चाहिए। तो फिर वो 6202 जो है ना बेसिकली इसके आप जो है ना टेक्निकल डिटेल बता रहे हैं 6202 में, तो फिर आपको वो बंदा दुकानदार यही बैरिंग निकाल के दे देता है। अब ये 6202ZZCC इस पे लिखा होता है इस तरह से। ये चीज़ें हैं क्या, 62 क्या है, 6202ZZCC ये क्या चीज़ें होती हैं, जबकि ये इसकी जगह पे C चेंज भी हो सकता है, C के अलावा C1 C2 C3 C4 हो सकता है, Z के बजाय 1R हो सकता है, 2R हो सकता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि किसी भी बैरिंग में जो फर्स्ट दो डिजिट हैं 6-2, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 6 जो है ना बैरिंग टाइप को ज़ाहिर करता है, फर्स्ट डिजिट ज़ाहिर करता है बैरिंग टाइप को, और 6 इस्तेमाल होता है बॉल बैरिंग के लिए। जो बॉल बैरिंग है उसके लिए 6 इस्तेमाल होता है, यानी कि फर्स्ट डिजिट है बैरिंग टाइप, 6 का मतलब है कि बॉल बैरिंग। 2 का मतलब है बैरिंग विड्थ। बैरिंग विड्थ जो है ना 2 के हिसाब से, ये जो विड्थ हमने पिछली तस्वीर में देखा भी था, ये बैरिंग विड्थ कहलाता है। ये जाहिर करता है बैरिंग की विड्थ को, यानी कि 6 के बाद जो सेकंड डिजिट है ये बैरिंग विड्थ को जाहिर करता है। ये 2 के अलावा चेंज भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जितना इसका ये जो सेकंड डिजिट है वो चेंज होगा उसके हिसाब से इसकी विड्थ भी चेंज होगी। और फिर 02 जो है, जैसे ये 02 है, ये शो करता है इसका इनर डाया, जो इसके बैरिंग का इनर डाया है ये कितना है। अगर हम किसी एक 1 HP के मोटर के लिए बैरिंग लेकर आ रहे हैं तो वो शायद उसका शाफ्ट का डाया अलग होगा, रोटर का जो शाफ्ट है उसका डाया अलग होगा, तो वो 02 के बजाय कुछ और होगा। ये जो हमने कोड किया हुआ है एक स्टैंडर्ड डेटा, इसका मतलब है 6-2 बैरिंग टाइप और बैरिंग वेट, 02 का मतलब है इसका इनर डाया, डबल जेड का मतलब है दैट बोथ साइड क्लोज, ये बता रहा है जेड जो है ये शो कर रहा है कि ये बैरिंग के दोनों एंड जो है ना क्लोज हैं, ओपन है, उनमें ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती, इसके अंदर क्या सेटअप बना हुआ है या क्या सेटअप नहीं बना हुआ है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है जेड। डबल जेड का मतलब है बोथ साइड सील्ड, इसके जो दोनों तरफ हैं सील्ड हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें इसकी मेंटेनेंस करनी है तो फिर ये सील इसकी तोड़ देनी है, सील तोड़ने के बाद फिर इसकी सर्विसिंग करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। अगर बॉल की क्लीयरेंसेस वगैरह कम है तो दोबारा आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर अंदर के बॉल्स की क्लीयरेंसेस ज़्यादा है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते।
जेड जेड का मतलब है एनी हाउ, जेड जेड का मतलब है इसकी जो बोथ साइड है वो क्लोज्ड है, सील्ड है। और सी सी जो है ना इसकी इंटरनल क्लीयरेंस को ज़ाहिर करता है। सी सी का मतलब है इसकी बैरिंग्स की इंटरनल क्लीयरेंस जो होती है बैरिंग की, उसको ज़ाहिर करता है, बैरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस को। तो याद रखिएगा कि ये जो कोड बैरिंग्स के ऊपर लिखा हुआ है ये जस्ट एक ऐसा नहीं है कि कोई एक मॉडल नंबर है, ये टोटल टेक्निकल डेटा है किसी भी बैरिंग के हवाले से। किसी भी बैरिंग का टेक्निकल डेटा, चाहे वो कितना भी बड़ा बैरिंग हो, उसमें जो ये वाला डेटा होता है इसको आप डिकोड कर सकते हैं। एक चार्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को, अगर देख लेंगे तो उसका ये डिकोड की जा सकती है टेक्निकल हिसाब से, यानी कि एक टेक्निकल कोड है ये। अगर अच्छा इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे कहीं पे 2R लिखा हुआ है फॉर रबर सील्ड बैरिंग, जैसे ये पट्टी जो लगी हुई है ये अगर मेटल के अलावा प्लास्टिक की है तो यहाँ पर 2R यानी बोथ साइड क्लोज विद प्लास्टिक रिंग लिखा होगा। 2R फॉर, 2R का मतलब है बोथ साइड क्लोज फॉर रबर विद रबर, मतलब कि विद रबर सील का है या विद प्लास्टिक सील का है। और अगर 1R है ये इंडिकेट करता है कि इसका एक साइड सील्ड है, दूसरा साइड ओपन है। इस बैरिंग को खोल के आप इसकी सर्विस कर सकते हैं। फिर जो वेंडर है वो फिर आपको बताएगा कि ये इसकी सर्विसेबिलिटी क्या है, कितने अर्से के बाद इसको आप खोल के क्लीन करें या ना करें। 1R का मतलब है एनी हाउ कि ये इसका एक साइड क्लोज है बैरिंग का और दूसरा साइड ओपन है। ये एक स्टैंडर्ड चार्ट हमने दिया हुआ है क्लीयरेंस के हवाले से। जैसे हमने पहले यहाँ पर आपको बताया कि ये जो CC है, CC इंटरनल क्लीयरेंस को ज़ाहिर करता है। तो इस CC को अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो ये जो ये सिंबल्स हैं C2, CN, C3, C4, C5, यहाँ पर इनके डेफिनेशंस भी लिखे हुए हैं कि C2 का मतलब क्या है, इंटरनल क्लीयरेंस स्मॉलर देन CN। CN का मतलब क्या है, नॉर्मल इंटरनल क्लीयरेंस। जो नॉर्मल इंटरनल क्लीयरेंस है वो अगर C2 है तो उसका मतलब है कि नॉर्मल इंटरनल क्लीयरेंस है उससे ज़्यादा है। फिर C3, C4, C5, इसको आप रीड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जो है दूसरे जो बैरिंग्स हैं जिनमें थरस्ट बैरिंग और जर्नल बैरिंग की हमने बात की, उनकी इंडस्ट्रियल यूज़ की अगर हम बात करें, हमने कहा गैस टरबाइन और कंप्रेसर वगैरह में वो इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी कूलिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।